जी आदाब। मैं नश्तर अमरोबी सुखन वर्ग के लिए आपके सामने कुछ कलाम पेश करना चाहूँगा कि सियासी कुर्सियों पर अब नए किरदार बैठे हैं। सियासी कुर्सियों पर अब नए किरदार बैठे हैं, पुराने बांध कर रखते सफ़र तैयार बैठे हैं। ये आलम है कि अब जसवंत हों जोशी के अडवाणी किसी बूढ़ी तवाइफ की तरह बेकार बैठे हैं। और हमारे यहाँ आजकल मैं देख रहा हूँ कि अखबार में मुस्तकिल गिरावट आ रही है खबरों में। एक सिलसिला चल पड़ा है कि एक मीटू का सिलसिला है कि जवानी की सभी अटखेलियों के भेद खुल जाते हैं। जवानी की सभी अटखेलियों के भेद खुल जाते, वो सारी बात दुनिया को बता देती तो क्या होता। बड़ा अच्छा हुआ मैंने उसे समधन बनाया है, वगरना मुझको मीटू में फंसा देती तो क्या होता। और एक बताइए सियासी नुक्ते से कि मीडिया कौन से टॉपिक को चलाए नश्तर। मीडिया कौन से टॉपिक को चलाए नश्तर, आज ये फैसला कुछ लोग किया करते हैं। और ये जो अखबार हैं ये छप के बिका करते थे, हाँ मगर आज तो ये बिक के छपा करते हैं। हाँ मगर आज तो ये छप के बिका करते हैं। और आजकल हिंदुस्तान में ख़ास तौर से रुपए की कीमत गिर रही है और तेल की कीमत बढ़ रही है कि अब रोज तेल देखिए और धार तेल की। अब रोज तेल देखिए और धार तेल की, कीमत हुई है हद से भी अपार तेल की। ऐसा विकास देखा है 70 बरस के बाद, मोटर से तेज हो गई रफ्तार तेल की। मोटर से तेज हो गई रफ्तार तेल की। और अब क्या बताऊं आपको हैरत की बात है। अब क्या बताऊं आपको हैरत की बात है। कुछ तजर्बे हुए हैं हमें भी कमाल के, और मानिंद चप्पलों के हैं नश्तर कुछ अपने यार, चलते हैं साथ पीछे से कीचड़ उछाल के। और औरतों पर ये गलत इल्जाम है, तोहमत है ये। औरतों पर ये गलत इल्जाम है, तोहमत है ये। बेसबब बेपर्दगी पर शेख जी गुस्से में हैं, और इस कदर मेकअप है चेहरे पर कि चेहरा छुप गया। बेनकाब आई है लेकिन औरतें पर्दे में हैं। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी नज्म आपकी खिदमत में पेश कर दूँ जो मैं इन मशायरों में नहीं पढ़ता हूँ। इस नज्म का उन्वान है नान गोश्त। हमारे यहाँ अमरोहा में ख़ास तौर से एक डिश है जिसको हम नान गोश्त के नाम से याद करते हैं, और वो बहुत पसंद की जाती है। आजकल ये नायाब हो रही है चूँकि अलग अलग तरह के खाने उसमें परोसे जा रहे हैं, ख़ास तौर से शादियों में। बहरहाल समाप्त करें कि जब भी हमारे सामने आता है नान गोश्त, खुशबू से अपनी दिल को लुभाता है नान गोश्त। और ऐसा दिलो दिमाग पे छाता है नान गोश्त, खाने में 4 चांद लगाता है नान गोश्त। यूं तो मटन है और चिकन बेहिसाब है, खाने में नान गोश्त मगर लाजवाब है। और ये बंद समाप्त करें कि रोगन में तैरती हुई बोटी का बागपन, रोगन में तैरती हुई बोटी का बागपन, चिलमन से झांकती हो कोई जैसे गुलबदन। और डकरी की बोटियों में है ऐसा लचीलापन, गोया हया से झेप रही है कोई दुल्हन। और डोंगे से जब प्लेट में आती हैं बोटियां, बूढ़ों को भी जवान बनाती हैं बोटियां। और रोटी निकालते हुए कांटों की वो खनक, तंदूर के धुएं में बसी नान की महक। हूरें भी थी फिराक में पाने को एक झलक, और रोटी को दूर दूर से तकते रहे मलक।
मेहंदी से सुर्खात पे ऐसा गुमान था, गोया के शीर माल के कब्जे में नान था। वो नान जिसके सामने फीका पड़े कमल, वो जिसके आगे मेला लगे मरमरी महल, वो 14वीं का चांद भी इसका नहीं बदल, शायर भी इसको देख के पढ़ने लगे गजल। ये नान कब है, ये किसी शायर का ख्वाब है, और जो भी है ये खुदा की कसम लाजवाब है। और चाहे कढ़ाई गोश्त हो, स्टू हो या मटन, दिल भर गया है रोज ही खा खा के अब चिकन। दो प्याजा खा रहे हैं तो माथे पे है शिकन, खाएं अगर नहारी तो सीने में हो जलन। और बिरयानी देख देख के घबरा रहे हैं लोग, दावत में नान गोश्त ही बस खा रहे हैं लोग। और मौका किसी की मौत का हो या खुशी का हो, चेलुम किसी का हो या अकीका किसी का हो, तीजा किसी वली का हो या बिदअती का हो, खाना वो मुब्तदी का हो या मुंतही का हो। अल्लाह मेजबान को इतना शऊर हो, खाने में नान गोश्त भी शामिल जरूर कि अजब धंधे निराले हो रहे हैं, अजब धंधे निराले हो रहे हैं, घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं। और उछाली है बहुत कीचड़ जिन्होंने, वो खुद कीचड़ में काले हो रहे हैं। जो करता है यहाँ खेती किसानी, उसे रोटी के लाले हो रहे हैं। और जो दो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, वो हिंदुस्तान वाले हो रहे हैं। अगर सच बोलते हैं आप और हम, तो पाकिस्तान वाले हो रहे हैं। और लगाते हैं जो मक्खन और चूना, उन्हीं के तर निवाले हो रहे हैं।